हेलो टेंथ क्लास। देखो यार, आज है ना, कल जो हमने सीखा था कुछ वैसा ही है। रिश्ते की बात करेंगे आज भी हम लोग, ठीक है। लेकिन आज क्या पढ़ने वाले हैं तो सुनो। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। पिछले वीडियो हमने क्या सीखा था कि डिग्री और जीरो के बीच में क्या रिलेशन होता है। आज हम क्या सीखेंगे, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, एक मिनट। ये जो चैप्टर है ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और वो पेपर में आते हैं। जो पिछली वीडियो थी वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए था, लेकिन आज की वीडियो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जिसमें ज्यादातर डिस्कशन तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है, लेकिन मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल भी लेके चलूंगा बस जस्ट समझाने के लिए। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे हम लोग इसको स्विच करेंगे, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। तो आप बताओ मुझे, लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। तो देखो, जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना। ये पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब 9th क्लास की बातें थोड़ी थोड़ी याद करो, जब दो जोड़ डालो दिमाग पे, थोड़ी थोड़ी बात याद करो। वहां हमने सीखा था किसी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने वहां पे ये सीखा था कि उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो कर देते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं, और x की जो वैल्यू निकल के आती है वही होता है उस पॉलिनोमियल का क्या, जीरो, ठीक है। तो वही काम करते हैं। देखो, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने, ओके। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो वो आएगा x इक्वल टू बी, इधर माइनस बी हो गया, x इक्वल टू हो गया माइनस बी अपॉन ए। तो x की ये वैल्यू आई। तो ये जो x की वैल्यू निकली है ना, यही है इस पॉलिनोमियल का जीरो। अब पॉलिनोमियल का जीरो होता क्या था, पॉलिनोमियल का जीरो एक ऐसी वैल्यू होती थी जिसे हम अगर जो उस पॉलिनोमियल में डाल दें तो वो हो जाए जीरो। यही होता है ना। तो जरा चेक करते हैं क्या जो कहा हुआ है वो सच है कि नहीं है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, जहां पे x की वैल्यू आई है माइनस बी अपॉन ए। तो पुट करो x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। देखो, a से कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस बी प्लस बी, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया ना जीरो। दैट मीन्स ये x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, वो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो है। अभी तक की बात समझ में आई। अब इसको जरा दूसरे वे में समझते हैं, अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने यहाँ पे दिया माइनस का साइन, ये माइनस। अब बी है क्या, यहाँ पे बी देखना, बी क्या है, बी इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट है वो वाला टर्म है बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये a क्या है, तो x का कोफिशिएंट है ना। ये a क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो क्या मैं इसके नीचे लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो अब ये जो हमारा जो फॉर्मूला बना ना, ये अगर आपको ये याद रहता है, x इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये बहुत हेल्पफुल है किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने का। कैसे हेल्पफुल है, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लिख देता हूँ x प्लस 2। तो क्या एक लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जीरो फाइंड आउट करके बताओ, तो इसका जीरो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आओ, x की वैल्यू निकालो सीधे। तो क्या कर सकते हैं, x माइनस था, ये रहा माइनस कांस्टेंट टर्म। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, प्लस 2 है ना, ये 2 है ना, ये तो यहाँ पे रहा ये 2, ओके। अच्छा, अब नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये रहा 1। तो ये वैल्यू होगी -2। दैट मींस x इक्वल टू -2 इसका जीरो है, और x इक्वल टू -2 इसका जीरो है, कहने का मतलब है कि -2 जब इसमें पुट कर दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। समझ में आया। तो हमारा डिस्कशन लीनियर का नहीं है, हमारा डिस्कशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखना, ठीक है। तो अब वहां पे आते हैं जो मुद्दे की बात है, ये मैंने समझाया बस आइडिया लेने के लिए आपको, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टू द टॉपिक, मतलब जिसको बोलते हैं टू द पॉइंट। तो एक्चुअली बात ये है ना कि टाइम बहुत कम होता है, और ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखोगे नहीं ना, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। वरना डिटेल में पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अब देखो क्या है, क्वाड्रेटिक पे चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरो और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन का हम लोग आज हिसाब किताब रखने वाले हैं। देखो क्या होता है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि 9th क्लास में क्वाड्रेटिक, या फिर पिछली क्लास में मैंने बहुत से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था आपको, ठीक है। अगर मैं वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेता हूँ, क्या बना लूँ, x² प्लस 5x और प्लस 6x9। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका जीरो निकाल के बताओ, तो इसका जीरो निकालने आपको आता है ना। अब क्या करोगे, इसे करोगे इक्वल टू जीरो, है ना। फिर इसे करोगे फैक्टराइज, जब इसे फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा x² 3x
3x और +9, ठीक है, इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कैसे हुआ ये बताया हुआ, आप वो वीडियो देख सकते हो। अब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x+3, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x+3 और x+3 इक्वल टू 0। ऐसा इसके बाद क्या होता था, एक बार इसे 0 करो, एक बार इसे 0 करो, तो यहाँ पे ये भी -3 आ रहा है, यहाँ पे ये भी -3 आ रहा है। मतलब मैंने आपको ये समझाया कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का 0 निकालने का तरीका क्या होता है। तरीका समझ में आ गया आपको। अब आओ इधर, हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। पहले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को थोड़ा सा जानो, होता क्या है वो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ऐसा होता है x² + bx + c, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम px इक्वल टू लिखते हैं, क्योंकि मैंने बताया था किसी पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, दैट्स व्हाई दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ओके, पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि जो डिग्री होता है वो ये बताता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा कितने रूट हो सकते हैं। पिछली क्लास इसी पे बेस्ड थी पूरी की पूरी। दैट मींस अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके एटमोस्ट, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के एटमोस्ट 2 रूट हो सकते हैं। कितने, मतलब 0 कितने हो सकते हैं, 2 0 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं ना मैथमेटिक्स में अभी तक, मतलब वो 2 रूट क्या क्या होंगे, तो हम ऐसा बोलते हैं कि लेट्स से जीरोज आर, ये एक साइन है जिसको अल्फा बोलते हैं, ठीक है, एंड बीटा। 2 0 होने चाहिए, तो 2 0 मैंने बता दिया कि 2 0 एक हो सकता है अल्फा और एक हो सकता है बीटा। तो आज की क्लास जो है वो डिपेंड बेस्ड है सीधे सीधे अल्फा और बीटा, ये जो 0 हो गए इनका रिलेशन इसके कोफिशिएंट के साथ क्या होगा उस पे। समझ में आया। तो 2 रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सम ऑफ 0, ठीक है, सम ऑफ जीरो, और एक रिलेशन पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये 2 रिलेशन पढ़ते हैं। सम ऑफ 0 मतलब क्या, कि 0 को ऐड करना, तो 0 को ऐड करना तो क्या करना, एक करना अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक करना प्रोडक्ट मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a के इक्वल, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के इक्वल। अब आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है ये अल्फा प्लस बीटा दैट मींस सम ऑफ जीरोस, और क्या याद रखना है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ये इसका वेरिफिकेशन मैं करके अभी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ये हुआ कैसे, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a हुआ कैसे, तो थोड़ा सब्र रखो। हमारे पास एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस चीज का बेटर ये मिलता है प्रूफ, है ना, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं अभी बता दूं पॉलिनोमियल वाले मेथड से तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर वहां पे मैं इसी चीज को दोबारा बताऊंगा कि अल्फा प्लस बीटा -b/a क्यों है और अल्फा इंटू बीटा c/a क्यों है। अभी बस आपको ये याद रखना है, ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या याद रखना है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना है, सम ऑफ 0 दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, दैट मींस ये फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। और अल्फा इंटू बीटा क्या याद रखना है, c/a। अभी याद रख लो, इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, अब ये अभी मैं वेरीफाई करके बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल लिखा हुआ सही है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर वहां से बताता हूँ कि कैसे सही है, ठीक है। अरे नोट कर लिया था ना सबने, हाँ नोट कर लेना। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वेशन बना के लिखता हूँ, मान लो कि मैं लिखता हूँ x² 8 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6x प्लस ये पॉलिनोमियल है x² प्लस 6x प्लस 8 है ये, है ना। अब मैंने आपसे ये बोला अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक है। अब मुझे पहले तो आप यही बताओ कि इसमें ABC की वैल्यू क्या होगी। स्टैंडर्ड कैसा होता है क्वाड्रेटिक, x² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड यही होता है क्वाड्रेटिक। तो देखो x² के साथ a होता है, x² के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स a की जो वैल्यू है वो तो रही 1, ठीक है। b क्या होता है, जो x के साथ है वो b होता है, और साइन के साथ देखना x के साथ जो यहाँ पे b क्या होता है, x के साथ जो होता है, तो यहाँ पे x के साथ b क्या है 6 है, प्लस का 6 है, तो b की वैल्यू हो गई 6, ओके। अच्छा अब ये c क्या है, ये लास्ट वाला 8, इसको साइन के साथ लिखना है प्लस 8, तो प्लस तो हम लोग जनरली लिखते नहीं है, इसलिए हमने ना यहाँ लिखा ना यहाँ लिखा। यहाँ पे जो c है इसकी वैल्यू क्या है 8, यहाँ भी प्लस नहीं लिखा। तो ABC समझ में आ गया, ये 9th क्लास में लोग सीख लेते हैं, ठीक है, ABC सीख लिया हमने, ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला था उसका वेरिफिकेशन दे रहा हूँ मैं, वो हमारा था क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये था, यही था ना फॉर्मूला हमारा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अल्फा और बीटा है क्या, इसके रूट्स हैं।
अल्फा बीटा है क्या, इसके रूट से दैट मींस इसके जीरो हैं, इसके जीरोस हैं, ठीक है। अल्फा बीटा निकालो, फिर उसको ऐड करो और ये वेरीफाई करके दिखाओ वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका निकालना पड़ेगा जीरोस। तो जीरोस निकालने का तरीका क्या है, इसको फैक्टराइज करो। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 हो गया, हो गया, देख लो 4 इंटू 2 8 4 2 6 करेक्ट है। तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2, इसका ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 4, ये हो गया फैक्टराइज। अब जीरो निकालने के लिए क्या करते थे, तो जीरो निकालने के लिए हम करते ये थे कि एक बार आप इसे जीरो कर दो x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, और एक बार आप इसे जीरो कर दो x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो दो जीरो हुए, वो हुआ एक -2 अब एक है -4। तो अब इस -2 -4 में से किसी एक को अल्फा जोन कर लो, किसी एक को बीटा जोन कर लो, समझ में आया। तो चलो मैं बोल देता हूँ कि ये है अल्फा और ये क्या है बीटा। अल्फा बीटा तक पहुँच, अब हमें वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन देखते हैं क्या है वेरिफिकेशन, यहाँ पे ऐसे लिखना प्यार से, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन लिख दिया, क्या वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, यही होता है ना, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो ये प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे जब पेपर में आएगा तो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अब इसके दो पार्ट हैं, देखो दो पार्ट कहने का मतलब ये कि जो हमारे राइट साइड में होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये है जो हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये है हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है RHS राइट हैंड साइड। तो पहले चलो LHS से चलो, LHS क्या कहता है, LHS कहता है अल्फा प्लस बीटा करने के लिए। तो देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 है यहाँ पे, है ना, ये रहा -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -4 है, तो ये रही बीटा की वैल्यू -4, -2 प्लस इंटू -4, और ये -2 और -4 होता है -6, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब जरा RHS करके देखते हैं कि RHS क्या रहा था। तो RHS में क्या है, -b अपॉन ए है ना, ओके। तो ये रहा b की वैल्यू बताना जरा क्या है, b की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं ऐसे 6। अब a की वैल्यू बताना जरा क्या है, a की वैल्यू है 1, और ये जो वैल्यू है ये होगी तो -6 ही। तो हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा करने के बाद भी -6 आया था और -b अपॉन ए करने के बाद भी -6 आया था। तो हमारा ये बोलना बिल्कुल सही है कि नहीं है, ये बोलना हमारा बिल्कुल सही है, और ये आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, ठीक है। कैसे होता है पढ़ेंगे, बताया क्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज ये समझ में आई। अब ये देखो, ये तो इसका क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको पेपर में, अच्छा एक चीज और बाकी है ना भी, हाँ अल्फा प्लस बीटा हुआ, अल्फा इंटू बीटा मैं कहाँ करूँ, इसी को मिटा के कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसी को मिटा के कर दे रहा हूँ। तो वेरिफिकेशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा चाहिए, ये रहा अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है कायदे से फॉर्मूले के अनुसार C अपॉन ए। तो इसमें भी दो पार्ट है, ये पार्ट है LHS का, और LHS क्या कहता है, LHS कहता है कि अल्फा इंटू बीटा करो, कर देते हैं जी। अल्फा की वैल्यू क्या है -2 है, तो ये रहा -2, बीटा की वैल्यू क्या है -4 है, तो ये रहा -4, कर लो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4 होता है 8, और माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, दैट मींस ये 8 आ रहा है, LHS 8 दे रहा है इसका। अब जरा RHS की तरफ चलते हैं, RHS क्या दे रहा है देखते हैं। RHS क्या बोलता है, RHS बोलता है C अपॉन ए करो। अगर C अपॉन ए करो तो देखो C क्या है, C क्या है, C क्या है, C क्या है, C है 8, तो ये रहा 8, और A क्या है 1, तो ये रहा 1, दैट मींस ये कितनी होगी 8 की। देखो यहाँ से भी 8 आया और यहाँ से भी 8 आया, मतलब ये कहना हमारा बिल्कुल सही है। तो ये दो फॉर्मूले तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है C अपॉन ए। हो गया, वेरीफाई करके दिखा दिया। इसका प्रूफ क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अच्छा ये क्वेश्चन, ये जो हमने अभी सॉल्व किया, ये पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो देखो। अगर यही क्वेश्चन प्रॉपरली लिखा हुआ था पेपर में तो क्या लिखा हुआ था, तो पेपर में आपको लिखा हुआ मिलता है ये, फाइंड जीरोज एंड, ठीक है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से ये लिखा हुआ आता है पॉलिनोमियल पेपर में, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ था तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कर लेना है। पहले इसका जीरो निकाल लो, दैट में जीरो कैसे निकालेंगे, फैक्टराइज करो, दोनों को इक्वेट करो, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, फिर वेरिफिकेशन लिखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C अपॉन ए, और ये पूरा प्रोसेस अगर आप इतना करते हो तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सपोज दैट 2 में से 2 कोई नहीं रोकेगा, समझ में आया। एक फॉर्मेट ये हो गया इसमें क्वेश्चन आने का, ठीक है। एक फॉर्मेट और होता है, अब वो क्या होता है ध्यान से सुनो। दूसरा फॉर्मेट जो होता है क्वेश्चन का,
3 फॉर्मेट में होते हैं ये क्वेश्चन। तो ऐसा करता हूँ आज की वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ कि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, ये जो अभी जो मैंने बताया ना, इसके बेस पे एक्सरसाइज अगर जो आप करना चाहो तो 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, किसका 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी में, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इस पे बेस्ड है, ठीक है। अब ये क्या है? सम ऑफ जीरो, ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। फॉर्मूला याद हो गया? हो गया। अच्छा, एक चीज और देख लो, इसको लिखने का एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, वरना क्या पता बाद में कंप्लेन करो कि सर हमें नहीं बताया गया था, ठीक है। देखो एक तरीके से और इसको क्या लिख सकते हैं, मुझे ध्यान से बताओ आप लोग। ये माइनस है, माइनस है। ये बी क्या है? बी एक्स का कॉफिशिएंट है ना, ये बी क्या है? अरे एक्स का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पे आप लिखो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखो नीचे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हो गया ना? अरे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो इस ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, बात तो बराबर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कंप्लेन करोगे, मुझे पता है। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं? सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ओके ओके ओके। और ए क्या है? फिर से कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको अब ये याद रखना है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है? सम ऑफ रूट, और ये क्या है? सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट, बोथ आर सेम थिंग। कंफ्यूज मत होना, मैं कभी जीरो बोल रहा हूँ कभी रूट बोल रहा हूँ, नहीं कंफ्यूज होना है। जीरो बोलो या रूट बोलो, बोथ आर सेम थिंग, ओके। एक्चुअली क्वाड्रेटिक में रूट बोलते हैं हम लोग, जब क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं ना, जीरो इज एक्चुअली रूट्स, ओके, समझ में आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मींस सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, होता है क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या करने हैं मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ठीक है ठीक है, और वो आप लोगों से बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहो, लाइक करो, ठीक है, और क्या करो? शेयर करो, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, पढ़ना जरूरी है, ओके। चलो बाय बाय।